हाय गाइस, वेलकम बैक टू मार्वल एवेंजर्स आरएम। यहाँ हमने आज अवेंजर्स से लेके अवेंजर्स एंड गेम तक के सारे अवेंजर्स को उनकी पावर्स और उनके बैटलफील्ड के एक्सपीरियंस से जज किया है। तो शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जब पीटर पार्कर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है तो उसके अंदर एक स्पाइडर की जैसी स्ट्रेंथ, जिससे वो एक नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, फास्टर और ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। उसके अलावा उसके पास स्पाइडर सेंस है, जिससे वो इनकमिंग अटैक से बचने में मदद करती है। और ये तो आप जानते ही है कि वो वेब भी शूट कर सकता है और दीवारों पर क्लाइंब भी कर सकता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब उसकी पहली फाइट हुई थी तब उसने बड़े आराम से ही फैल्कन और विल्टर सोल्जर को बड़े आराम से ही हरा दिया था। और फिर उसने कैप्टन अमेरिका को भी टक्कर दी थी और उसके पास ऐसी ही कई सारी पावर्स है। और अब तो उसके पास एक मैजिकल वेब शूटर भी है जिसका वो यूज़ कर चुका है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं है फाइट का। इसलिए इसी वजह से उसने उसे इन्फिनिटी वॉर में एक ही हाथ से फेंक दिया था। इसके अलावा वो स्टार लॉर्ड की ट्रिक्स में भी फंस गया था, इसलिए हमने स्पाइडरमैन को 10th पोजीशन पे रखा है। वकांडा का किंग ब्लैक पैंथर किंग बंकर हार्ट शेप्ड हार्ट पीने के बाद चाला को ब्लैक पैंथर की पावर्स मिली थी। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एगिलिटी, स्टेमिना, हीलिंग और रिफ्लेक्सेस। और उसके बाद वो मास्टर मार्शल आर्टिस्ट भी है और उसका ब्लैक पैंथर सूट वाइब्रेनियम से बना है, जो कि किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और वो इसी एनर्जी से काउंटर अटैक भी करता है। और ब्लैक पैंथर को फाइटिंग स्टाइल सबसे अलग है और उसने कैप्टन से रेस भी लगा रखी है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में वो बिना सूट के ही बकी को एंड टू एंड कॉम्बैट में कड़ी टक्कर दे रहा है। अब तक हल्क को फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता था, लेकिन एमसीयू में हल्कबस्टर और थॉर से जीत नहीं पाया। इसके बाद थैनोस के हाथों उसकी ज़बरदस्त पिटाई हो गई और फिर वो हमें कभी नज़र नहीं आया। और जब वो नज़र आया तो तब वो प्रोफेसर बन चुका था, जिसे लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। लेकिन अभी भी हल्क की बॉडी उतनी ही ड्यूरेबल है, क्योंकि एंड गेम में स्नैप करते समय वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को झेल पाया पर एक हाथ खो बैठा, इसलिए हमने उसे 8th पोजीशन पे रखा है। तो विज़ एंड्रॉयड था जो सिंथेटिक वाइब्रेनियम से बना था, जिससे वो उड़ सकता है और किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू जा सकता है। उसका दिमाग टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, अल्ट्रॉन और जार्विस और माइंड स्टोन के कॉम्बिनेशन से बना है। कुछ थियोरीज के हिसाब से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर है। उसके पास स्टोन भी है जिसका वो खास यूज़ नहीं कर पाया। विजन बहुत स्मार्ट है और एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने थॉर का हैमर भी उठा लिया था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में वो जख्मी होने के बाद वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। पर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर तक वो बहुत यूज़फुल रहा था, इसलिए विजन लिस्ट में 7th पोजीशन पे है। कैप्टन अमेरिका को उसकी पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिली थी, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, फास्टर और ड्यूरेबल बन गया। उसके पास एनहेंस सेंस भी है और उसकी बॉडी खुद को हील भी कर सकती है। कैप्टन अमेरिका के पास वाइब्रेनियम शील्ड है जिससे वो खुद को किसी भी अटैक से बचा सकता है और उसको वो अटैक के लिए भी यूज़ करता है। कैप्टन अमेरिका एक अकेला ऐसा ह्यूमन है जो मियोनियर को भी उठा सकता है और वो उसे थॉर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है और वो आयरन मैन को भी टक्कर दे चुका है। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका की सबसे मेन पावर है उसकी हिम्मत। वो कभी भी गिव अप नहीं करता और एंड गेम में वो अकेला पूरी थैनोस की आर्मी से लड़ने को भी तैयार था, इसलिए हमने कैप्टन अमेरिका को 6th पोजीशन पे रखा है। टोनी स्टार्क के पास सिर्फ एक ही पावर है, वो है उसकी इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से वो किसी भी कैरेक्टर को टक्कर दे सकता है। और आयरन मैन मेरा पर्सनल फेवरेट सुपर हीरो भी है। उसने अपना पहला आर्मर एक गुफा में बनाया और अपने आर्मर्स को वो अपग्रेड करता रहता है। वो अपने लिए एआई भी बनाता है, जिसको एआई की फुल फॉर्म नहीं पता, वो उनके लिए मैं बोल देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक जार्विस, फ्राइडे। और वो अपने आर्मर को इतना अपग्रेड कर चुका है कि वो नैनोटेक पर
भी पहुंच चुका है और आयरन मैन अकेला ऐसा एवेंजर था जो थैनोस का खून निकाल पाया, और ऐसा उसने तब किया जब उसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, और उसके बाद उसने एंड गेम टोटल 6 इन्फिनिटी स्टोन्स विल्ड करके स्नैप भी किया, जो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल बात है। इसीलिए हमने आयरन मैन को नंबर 5 पोजीशन पे रखा। डॉक्टर स्ट्रेंज सोर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स का सुप्रीम है, जिसके पास इन्फिनाइट मैजिक है, स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता है, और जिससे उसने एंड गेम में एंशिएंट वन ने बताया था डॉक्टर स्ट्रेंज का मुकद्दर है हम सबसे बेहतर होना। डॉक्टर वैसे ही सबसे बेस्ट मिस्टिक आर्ट को यूज़ करने के लिए स्ट्रेंज को अपने हाथों को मूव करना है। डॉक्टर स्ट्रेंज की कमज़ोरी भी वही है, क्योंकि देखा जाए तो ओम्निमॉर्फ ने उनको पकड़ लिया था इन्फिनिटी वॉर में बिना टाइम स्टोन यूज़ करे, बिना ही उसने थैनोस को तगड़ी टक्कर दी थी। फिर भी वो थैनोस से हार गया, क्योंकि वो जानता था कि एवेंजर्स को पहली फाइट में हारना होगा। इसके बाद वो एवेंजर्स एंड गेम में मेन फाइट से डायरेक्टर्स ने उसको दूर रखा, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर्स पे फोकस करना चाहते थे, इसलिए हम उसकी और थैनोस की फाइट फिर से नहीं देख पाए। स्कारलेट विच को उसकी पावर्स माइंडस्टोन से मिली है, जब हाइड्रा ने लॉकी के स्कैप्चर से इन पे एक्सपेरिमेंट किया था। वांडा के पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और एनर्जी मैनिपुलेट करने की पावर्स आ गई थी। इसके अलावा वो उड़ भी सकती है, फोर्स फील्ड जनरेट भी कर सकती है, और बड़े बड़े ब्लास्ट भी कर सकती है, और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को मूव भी कर सकती है, और किसी के भी माइंड में डर पैदा कर सकती है, जैसे कि उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में करा था। वकांडा बैटल में वांडा ने एक ही हाथ से थैनोस को रोक दिया था, अपने दोनों हाथ से माइंड स्टोन तोड़ को ख़त्म कर दिया था, और एंड गेम में अकेले ही थैनोस को बैकअप बुलाने पे मजबूर कर दिया था। वांडा अपनी हर पावर इम्प्रूव कर रही है, इसलिए हमने वांडा को नंबर 3 पे रखा। अब बात कर रहे हैं फैन फेवरेट थॉर की। थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं है, और उसने अकेले ही फुल 4 स्टार की एनर्जी को खुद पे झेल चुका है, और उसके स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद तो थॉर और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को लगभग मार ही दिया था। थॉर इतना पावरफुल है कि फिल्म मेकर उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे रैग्नारॉक में उसका हैमर तोड़ दिया, इन्फिनिटी वॉर में उसको मेन बैटल से दूर रखा, और एंड गेम में उसे डिप्रेशन में डाल दिया। और अगर थॉर अपनी फुल पावर पे आ जाए तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अभी तक उसे अपनी फुल पावर को कंट्रोल करना भी नहीं आता, और ये बता पाना मुश्किल है कि क्योंकि मार्वल लगातार उसके आगे अड़कने डालता रहता है। इतने सब के बाद भी थॉर हमारी लिस्ट में 2nd पोजीशन पे है। जानता हूँ आप लोग कहेंगे कि कैप्टन मार्वल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर नहीं है, क्योंकि मार्वल के हेड केविन फेगी ने खुद कहा था कि कैप्टन मार्वल अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, और वो सही भी थे, क्योंकि एंड गेम में थैनोस की शिप को अकेले ही तबाह कर दिया था, और जब थैनोस ने उस पर अपने सिर से वार किया तो वो हिली भी नहीं, और जब वही अटैक उसने थॉर पर किया तो वो दूर जाके गिरा। मैं जानता हूँ भले ही कॉमिक्स में थॉर सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर हो, लेकिन MCU में कैप्टन मार्वल ही सबसे पावरफुल एवेंजर है। और गाइस, अगर आपको भी मार्वल की फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। तब तक के लिए मिलते हैं जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।